हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर नंबर 20 मिलकर खाएं। ये क्लास 4 का है और चैप्टर क्या है, मिलकर खाएं। तो क्या है इसके अंदर पढ़ते हैं और हम जानेंगे इसके सारे क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और पूरा वर्कबुक कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को बिल्कुल आसानी से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में पार्टी मतलब अब क्लास की जब छुट्टियां होती हैं तभी तो क्लास में पार्टी होती है। चलिए पढ़ते हैं इसको। तो छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। सभी बच्चे आपस में छुट्टियां के बारे में बातें कर रहे हैं। मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुमने मेहंदी कब लगाई? मामा की शादी में, आरती ने बताया। वहाँ तो बहुत मज़ा आया होगा, डेविड बोला। हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाने में आया। वहाँ हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे। आरती खुशी से चहकी, क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा ही कुछ करें? रेहाना बोली। हाँ, हम क्लास में मिलकर पार्टी ज़रूर कर सकते हैं, कितना मज़ा आएगा। तब डेविड ने सुझाया, अगर कॉलोनी में सभी त्यौहार पर पार्टी होती है, सब घरों से पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बाजार से लाते हैं। रेहाना ने कहा, पार्टी करने के लिए तैयार क्यों? शनिवार को आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते हैं, रीना बोली। सबने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन कौन क्या क्या लाएगा। पार्टी में बहुत मज़ा आया, तरह तरह की खाने की चीज़ें थीं। सबने मिलकर बहुत से खेल खेले, नाच गाना भी हुआ। बच्चों ने यह तय किया कि वे अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे। कॉपी में लिखेंगे। अब हम उत्तर इसमें क्या लिखेंगे, कॉपी में लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है? क्या मिलजुल कर आपको खाना अच्छा लगता है? तो आपको आंसर देना है कि हाँ, हमें मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन कौन से मौक़ों पर तुम सब मिलकर खाना खाते हो? अब कौन कौन से पर आप खाते हो? अगर आप खाते हो तो बताना और नहीं खाते हो तो लिख भी देना आपके, नहीं हम मिलजुल कर खाना ही नहीं खाते हैं, है ना। तो आप लिखना कि त्योहारों पर या शादियों पर या कोई फंक्शन होता है तब हम क्या करते हैं, मिलजुल कर खाना खाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है तीसरा, क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? कब की थी और उसके लिए क्या क्या किया था? ठीक है, तो आपको बताना है अगर आपने क्लास में पार्टी की है तो। देखो, गवर्नमेंट स्कूल में तो पार्टी बहुत कम से हो पाती हैं। ठीक है, अगर आपने फिर भी की हो अगर तो बताना है। तो हाँ, हमने क्लास में होली के एक दिन पहले होली की पर्व पार्टी की थी। हमने इस अवसर पर तरह तरह के व्यंजन खाए, गाने गाए, नाचे और बहुत सारे मज़े किए और बहुत सारे पटाखे फोड़े, या जो भी आपने किया हो वो भी आप सब लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है उसके बाद, पार्टी में तुम और तुम्हारे साथी क्या चीज़ें लाए थे? अब क्या क्या कौन कौन लाया था? कोई गुलाब जामुन लाया, कोई गुलाब लाया, कोई बलून लाया, है ना, कोई कारपेट लाया होगा, कोई बर्तन लाया होगा, है ना। तो ये सब हमें क्या करना है, बताना है। ठीक। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि तुमने कभी क्या खाया? तुम सभी ने क्या क्या खाया फिर, है ना। तो अब जो जो आप लेके आए होगे तो पहले तो वही वो खाया होगा। फिर उसके बाद सबने, जैसे कि किसी ने केक, किसी ने पेस्ट्री, किसी ने आइसक्रीम, किसी ने समोसे, किसी ने कचौड़ी, किसी ने शरबत, किसी ने बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या पता क्या क्या खाया होगा तुम लोगों ने, तो है ना। फिर क्वेश्चन आता है कि तुमने अपनी क्लास पार्टी में किन किन को बुलाया था? बुलाया किसको था आपने? तो देखो, अगर क्लास पार्टी थी तो सबसे पहले तो आपने जो आपकी जो टीचर है उनको बुलाया होगा। उसके बाद जो कुछ और बच्चे थे उनको बुलाया होगा, हो सकता है किसी के पेरेंट्स को बुलाया हो, है ना। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा भी हुआ है कि स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों को तुम नहीं बुला पाए? वे कौन थे? ऐसा भी हो सकता है स्कूल में जो कुछ काम करने वाले हो तुम उन्हें नहीं बुला पाए। तो स्कूल में ऐसा कोई नहीं था जिसे हम नहीं बुला पाए, हमने सबको बुलाया। अगर आपने नहीं बुलाया तो आप नाम लिखें। क्या तुमने अपनी क्लास पार्टी में विशेष कपड़े पहने थे? तो हाँ, हमने कैसे पहने थे, रंग बिरंगे, है ना, कैसे, रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, चर्चा करो। पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए हम रंग बिरंगे कपड़े पहन सकते हैं, बहुत अच्छे सजा सकते हैं, खाना अच्छा बना सकते हैं, है ना, और डीजे ये भी रख सकते हैं जिससे सब मज़ेदार चीज़ें हों। आगे आते हैं, बिहू का त्यौहार। अब बिहू का त्यौहार कहाँ होता है? तो ये आपके किधर होता है, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको जानेंगे क्यों होता है, कब होता है, किस वजह से होता है। चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सोन मोनी जल्दी से उठी और भागी। तनवीर, फातिमा और मजानी
के पास आज बिहू त्यौहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगीं। वे बातें करती करती बांस से भेला घर बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारी की बात कर रहे हैं। तुम भी पढ़ो इनकी बातचीत। क्या है बातचीत, देखो अब। सोनमोनी कहती हैं, जल्दी करो, रात के भोजन से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। तनवीर, आज तो पूरे गांव के लोग रात एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरुका जो है ना। फातिमा कहती हैं, भोज की तैयारी शुरू हो गई क्या। सोनमोनी, हाँ हाँ, सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतज़ाम किया है। उन्होंने मेज़ी के लिए लकड़ी का इंतज़ाम भी किया है। हरिया और भदिया ने पैसे तो नहीं दिए, पर वे सारा काम करवा रहे हैं। फातिमा, मांस, मछली और सब्जियां का क्या हुआ। सोनमोनी, कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी को चाय और मीठा भी देंगे। तनवीर, रात को खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना, मुझे बहुत ही पसंद है। फातिमा, कैसे पकाएंगे चेवा चावल। सोनमोनी, ताव कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई। फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा तैयार। अब आता है क्वेश्चन कि सबसे पहले आता है कि बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो बिहू का जो त्यौहार है वो असम में मनाया जाता है। कहाँ, असम में। असम जो हमारा राज्य है ना, वहाँ पर, महाराष्ट्र का राज्य। फिर आता है उसके बाद तुम्हारे यहाँ कौन कौन से त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ कौन कौन से, जैसे कि ईद है ना, ईद लिख दो, या दीपावली लिख दो, होली है ना, ईद है, ठीक, और बिहू है। ये सब हम मिलकर हम मनाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, क्या इन त्योहारों पर सब लोग मिलकर पकाते और खाते हैं। तो हाँ, इन त्योहारों पर सब लोग मिलकर खाते और पकाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, क्या क्या विशेष पकाते हैं और कैसे पकाते हैं। ठीक है, तो विशेष पकाने के लिए, जैसे अगर मीठी ईद है ना, मीठी ईद है तो क्या करते हैं लोग बाग। मीठी ईद है ना अगर, तो क्या होता है, कैसे पकता है, तो सवैया होती है। कैसे होती हैं, सवैया पकाई जाती हैं और किराना डालकर दिया जाता है। होली होती है तो मिठाइयाँ बनती है, खीर पूड़ी बनती है। ये विशेष प्रकार की मिठाइयाँ हैं। फिर आता है कि क्या खाना पकाने में किस तरह के खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं, कौन से। देखो, खाना में जैसे अगर खीर पूड़ी बनाना है तो बड़ा भगोना है ना, बड़ा भगोना या भगोनी जो भी कहते हो आप, है ना, ढक्कन, और उसको चलाने के लिए एक चमचा बड़ा, ये सब इस्तेमाल होते हैं। सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, कॉपी में उनका चित्र बनाओ, अंदाज़ा लगाकर बताओ कि उनमें एक बार में पके खाने को कितने लोग खा सकते हैं। ठीक है, कितने लोग खा सकते हैं। फिर आता है, भेला घर बनकर तैयार हो गया। भेला घर बनकर तैयार हो गया। अब ये सहेलियां भागी। तैयार होने के लिए थोड़ी ही देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज़्यादातर औरतों ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। सोनमोनी और उसकी सहेलियां भी भेला के घर पास पहुंच गई। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्ते पर खाना परोसा गया। सबने हंसते गाते और बातें करते हुए मिलकर खाना खाया। सभी रात भर भेला घर में ही रहे। मजानी, सोनमोनी, अब हम लोगों को सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर मेजी जलाना है और भेला घर भी है। फिर क्वेश्चन आता है, पता लगाओ और करो। अंदाज़ा लगाकर बताओ कि इन भोज में लगभग कितने लोगों ने खाना खाया होगा। लगभग 250 से लेकर 280 कि अप्रोक्स हो सकता है उन्होंने भोजन खाया हो। क्या तुमने कभी बिहू नृत्य देखा है, कैसा लगा। तो बिहू नृत्य, हाँ, मैंने टेलीविज़न पर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आता है उसके बाद कि पता करो कि तुम्हारी क्लास के बच्चे कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं और उन त्योहारों पर क्या खास खाया जाता है। त्यौहार पर खाने की चीज़ कौन बताता है। तो देखो, सबसे पहले तो कौन है, दिवाली पर लड्डू है ना। रक्षाबंधन पर क्या है, घेवर है। होली पर गुजिया है। ठीक है, ये सब है।
क्या तुम किसी त्यौहार या अवसर पर कुछ खास तरह के खास रंग के कपड़े पहनते हो? उन कपड़ों को चित्र कॉपी में बनाओ। ठीक है। क्या तुम त्योहारों पर कुछ खास तरह के गाने गाते हो? कुछ गाने भी क्या है लिख कर बताओ। त्योहार पर होने वाले कुछ खास नृत्य सीखो, फिर स्कूल की सुबह की सभा में ये नृत्य अपने दोस्तों के साथ करके दिखाओ। ये सब आपको सीखना है, कुछ नृत्य सीखना नया। फिर आता है कि अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलकर क्या तुम कुछ खास करते हो, जैसे कोई खेल, गपशप, सिनेमा या फिर और कुछ। क्वेश्चन आता है मिड डे मील। अब मिड डे मील क्या होता है? जो दोपहर का खाना आपको सरकार की स्कूल में मिलता है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मिड डे मील। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? मिड डे मील। तो आता है कि दोपहर का एक भोजन एक बजने वाला है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे में आने वाली खाने की खुशबू से ज़्यादा है। टन टन टन, आखिरी घंटी बज गई। सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, कुछ खाने के बर्तनों की तरफ तो कुछ हाथ धोने। मास्टर मशैया ने सभी को आंगन के कोने में लगे पानी के हैंडपंप की तरफ भेजा। आनंदो, देखो तो सब ठीक से हाथ धो रहे हैं ना? उन्होंने कहा। हाथ धोकर हम सभी ने कतार में खड़े होकर खाना लिया, कुछ तो अपने डिब्बे में तो कुछ ने थाली में। इसके बाद सब एक बड़ा गोला बनाकर बैठ गए। खाने से पहले सबने मिलकर गाना गाया। साथ हमें खेले हैं, साथ हम खाएंगे, साथ करेंगे अच्छे काम और हम और रहे हम हर दम साथ। हफ्ते के एक हर दिन दोपहर का खाने में क्या मिलेगा? यह दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है। कभी भात शुक्लो, चावल और रसेब वाली सब्जियां, तो कभी लूची और दाल, मतलब छोला और दाल। कभी मिष्टी मिल जाए तो क्या मज़े। दोपहर के खाने के समय हमारे स्कूल में एक और मज़ेदार बात होती है। गोले में रोज़ जगह बदलकर अलग अलग बच्चों के साथ बैठना होता है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चों से पहले तो पहचान तो हो गई और कोई नए दोस्त भी बन जाते हैं। पहले कभी कभी भात में कंकड़ होते थे तो कभी दाल कच्ची। सब लोगों ने कहा हमारे बच्चे ऐसा खाना नहीं खाएंगे। दीदी मोनी ने समझाया, हम सभी बच्चों को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ सुथरा, ठीक से पका हुआ, गर्म और ताज़ा है। दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलकर मिलना चाहिए। बच्चों के घरों से लोगों ने मदद करने की ठानी। अब सब ठीक है, गरम गरम पका हुआ खाना, वह भी सभी को एक साथ। कभी कभी जितना खाना मिलता है उससे छोटे बच्चों का पेट तो भर जाता है, पर मेरा और मेरे दोस्तों का नहीं। आजकल तो स्कूलों में भोजन मिलता है, तो पहले ऐसा नहीं होता था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चे तो सुबह बिना खाए ही स्कूल जाते थे, खाली पेट, और दिन भर पढ़ाई वे कैसे करते होंगे? पता करो और कॉपी में लिखो। सबसे पहला है कि तुम भी अपने स्कूल के खाने के बारे में बताओ। अगर तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता है तो किसी ऐसे दोस्त से पूछो जिसके स्कूल में मिलता हो। क्वेश्चन पहला क्या है यहाँ पर आपका कि भोजन किस समय मिलता है? तो आपको 1 बजे के आसपास, कितने 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास आपको यहाँ पर भोजन मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन, जितना खाना मिलता है क्या उसमें तुम्हारा पेट भर जाता है? क्या जितना तुम्हें खाना मिलता है उतने में तुम्हारा पेट भर जाता है कि नहीं भरता? जितना खाना मिलता है उसमें मेरा पेट भर जाता है। यदि कभी नहीं भरे तो दोबारा खाना ले सकते हैं। क्वेश्चन है कि क्या बर्तन साथ लाते हो या स्कूल से मिलता है? तो बर्तन स्कूल से ही मिलता है। स्कूल में दोपहर के खाने में क्या मिलता है? तो दोपहर में खाने में दाल, चावल, सब्जी, खिचड़ी ये मिलता है। फिर आता है खाना कौन परोसता है? तो खाना चपरासी जो भाई होते हैं वो परोसते हैं, है ना, चपरासी ये परोसते हैं। फिर आता है उसके बाद क्या तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ खाते हैं? तो हाँ, हमारे टीचर ज़्यादातर हमारे साथ ही खाते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि हफ्ते भर के खाने के बारे में क्या स्कूल बोर्ड पर लिखा होता है? तो हाँ, लिखा होता है कि क्या किस दिन कौन सा डे पे कौन सा ये खाना बनना है। बुधवार और शुक्रवार को दोपहर के खाने में तुम्हें क्या मिलेगा? ठीक है, तो वो बताना है क्या मिलेगा तुम्हें। तो रोटी, दाल, सोयाबीन, सब्जी, सलाद ये सब मिलेंगे। अगर तुम्हें अपने स्कूल को मिलने वाले खाने की सूची में बदलाव करने का मौका मिले तो क्या क्या बदलाव होगा? तुम क्या क्या पसंद करोगे? अपने खाने की सूची बनाओ। जैसे आपकी क्या सूची कैसी बनी है? जैसे आपको सोमवार का खाना है तो सोमवार को क्या खाओगे आप? उबले अंडे, है ना, उबले अंडे, सलाद। फिर बुधवार को क्या खाओगे? ब्रेड, पनीर दाल। फिर 8वें में क्या खाओगे? रोटी। फिर मिश्रित सब्जी, मिक्सर वेजिटेबल्स। फिर आता है यदि तुम्हारे स्कूल में खाना नहीं मिलता है तो पता करो ऐसा क्या होगा। बच्चों का हक, मिड डे मील। हमारे देश में बहुत से बच्चों को भरपूर खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना
कुछ खाए जाते हैं, खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक कक्षा मतलब 1 से लेकर 8 तक के सभी स्कूलों के सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, तुम मिड डे मील के बारे में अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करोगे? अगर मिड डे मील में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसकी शिकायत को कहाँ करेंगे? कुछ तो है। हम क्या करेंगे, हम टोल फ्री नंबर या फिर हम जो आपका नंबर है जीमेल आईडी उस पर मेल कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, हम उस पर मेल कर देंगे, मेल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। मिड डे मील ना मिलने पर सबसे पहले हम प्रधानाचार्य पर शिकायत करेंगे। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम ऑनलाइन की शिकायत करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो चैप्टर है उसको आप डिटेल से पढ़ा भी दिया मैंने, समझा भी दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, जैसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमें आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।